हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज में प्रज्ञा सिंह आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम HTML प्रोग्राम सीरीज देख रहे थे, यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कोर्स सीख रहे थे। और चलिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स में आगे बढ़ते हैं और आज HTML प्रोग्रामिंग में कुछ नया सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अपने वीडियो लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखते हैं फॉर्म बनाना। HTML में किस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स में होता है कि आप अपने एडमिशन के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। आप इस कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है उसके लिए कैसे कहा जाता है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करिए, देन आप लॉगिन करिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म किस तरीके से बनते हैं आइए हम देखते हैं। सेम प्रोसेस हमें सबसे पहले करनी होगी। एक न्यू फाइल ले लेती हूँ, मैं न्यू टैब ले लेती हूँ। और आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि फॉर्मेटिंग ज़रूरी है। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यहाँ पे मेरा फॉर्मेट लिखा हुआ है कोड, वहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद न्यू पे जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ। कंट्रोल A किया, जिससे सारा कोड सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल C किया मैंने, देन न्यू पे आई और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल V के द्वारा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेन चीज़ होती है टाइटल, तो मैं टाइटल दे देती हूँ। टाइटल में फॉर्म दे देती हूँ। ठीक है, अब फॉर्म देने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म देने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर जब हम आते हैं तो हमको यहाँ पे लिखना होता है। सबसे पहले हम क्या बनाने जा रहे हैं, फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एंगुलर टैग के अंदर लिखना होगा फॉर्म, राइट। देन फॉर्म लिखने के बाद सेम जैसे बॉडी टैग क्लोज होता है, इसी तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म भी को भी क्लोज कर दीजिए। आप चाहें तो इसको मैं बाद में भी क्लोज कर सकते हैं, बट मैं पहले कर देती हूँ। ठीक है, फॉर्म हम बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करती हूँ, मैं इसको सेव कर देती हूँ ताकि साथ साथ में आपको आउटपुट दिखाती चली जाऊँ कि किस पर्टिकुलर कोड से कौन सा आउटपुट शो हो रहा है। तो इसको मैं फाइल पे जाती हूँ, देन सेव एस पे जाती हूँ। सेव एस पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे यहाँ HTML प्रोग्राम के अंदर फोल्डर के अंदर मेरे सारे प्रोग्राम यहीं पे मैं सेव करती हूँ और इसको नाम दे देती हूँ form1.html। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन .html लगाना जरूरी है। यहाँ पे ऑल टाइप्स कर दीजिए। ओके, प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पे आउटपुट देखिए सामने है। अभी आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया है, तो मुझे इसको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करती देखिए मुझे मिल गया, मिल जाएगा form1.html। इसको मैं ओपन इन न्यू टैब कर देती हूँ। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, जो कि फॉर्म के रूप में दिख रहा है ना। आप सब लोग जानते हैं जो टाइटल होता है वो वेब पेज का नेम हमको यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म बनाना सीख रहे थे। कोई भी फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, आप अपना नेम एंटर करते हो सबसे पहले, राइट। तो नेम एंटर करने के लिए आपको नॉर्मली लिखना होगा नेम। ठीक है, नेम लिखने के बाद आप देखते हैं बॉक्स होता है जिसमें आप अपना नेम पुट करते हैं। ठीक है, अभी आउटपुट के रूप में आपको याद आ जाएगा किस तरीके का बॉक्स होता है। ठीक है, तो उस बॉक्स के लिए हम लिखते हैं एंगुलर टैग, देन लिखते हैं इनपुट, देन लिखते हैं हम टाइप, देन इक्वल का साइन और डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं हम टेक्स्ट। ओके, देन क्लोज कर देते हैं, है ना। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट मैंने लिखा और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखते हैं कि आउटपुट में मुझे कुछ शो हो रहा है। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करती हूँ, देखिए शो हो रहा है। मुझे नेम लिखा हुआ दिख रहा है, देन उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स मेंशन हो रहा है जिसके अंदर मैं अपना नेम लिख सकती हूँ, राइट। मैम स्टूडेंट नेम के बाद ये हो सकता है आप नेम लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है यहाँ पे हेडिंग आ जाए फर्स्ट नेम। ठीक है, देन फर्स्ट नेम के बाद क्या आता है आपके पास, जनरली लास्ट नेम लिखने को आता है, राइट। तो हम यहाँ पे लास्ट नेम लिख देते हैं, कंट्रोल C, ताकि फटाफट मेरा प्रोग्राम बन जाए। इसलिए मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ फर्स्ट की जगह मैं क्या कर देती हूँ, लिख देती हूँ लास्ट। यहाँ पे मैंने लास्ट लिख दिया है, देन सेव करती हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करती हूँ और रिफ्रेश करती देखिए आउटपुट आ चुका है। ठीक,
अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने इनपुट तो सेकंड लाइन में लिखा है, मतलब लास्ट नेम जो मैंने लिखा है वो एंटर करने के बाद लिखा है सेकंड लाइन में, लेकिन आउटपुट में वो सेम लाइन में आ चुका है। तो क्या किया जाए कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। देखिए नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं BR टैग। BR मीन्स ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर क्या लिख देते हैं, BR। देखते हैं क्या मेरे आउटपुट में कुछ चेंजेस हुए। कंट्रोल S की सहायता से मैंने अपनी कोडिंग सेव कर दी है। देन आउटपुट में जाके मैं रिफ्रेश करती हूँ तो देखिए लास्ट नेम आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल पास पास में आए मेरे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर आउटपुट दिख जाए। सेम लाइन में आ गए, तो क्यों ना हम ये BR टैग जो है इसको हम 2 बार दे दें ताकि हमारी जो लाइन है वो 2 बार ब्रेक हो जाए। फर्स्ट नेम के बाद लाइन मेरी 2 बार ब्रेक हो जाए। सॉरी यहाँ नहीं होगी, 2 बार BR टैग लगा दिया। कंट्रोल S की सहायता से मैंने सेव की है अपनी कोडिंग। देन मैं आउटपुट देखने जा रही हूँ। देखिए लास्ट नेम मुझे लिखा हुआ दिख चुका है, राइट ना। अब आप फर्स्ट नेम लिखते हैं, तो सपोज आपने फर्स्ट नेम लिखा है यहाँ पे, सपोज आपने फर्स्ट नेम राहुल लिख दिया, देन लास्ट नेम आपने सिंह लिख दिया। देखिए वो लिखा हो रहा है नेम, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं अभी तो यहाँ से जो नेम है इनको हटा देती हूँ। अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है अपना फॉर्म बनाने में, ठीक है। फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया। अब इसके बाद सेम BR टैग यूज़ करूँगी ताकि लाइन में ब्रेक आ जाए, और 2 बार यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ा ब्रेक अच्छे से आ जाए, बिल्कुल पास में ना लिखा हो, ठीक है ना। अब लास्ट नेम के बाद सपोज मुझे ऑप्शन देना है पासवर्ड का, ठीक है। तो पासवर्ड का ऑप्शन कैसे देते हैं? पासवर्ड के लिए आप पहले से यहाँ पे देखते ही होंगे, आप कोई भी फॉर्म होता है उसमें पासवर्ड लिखा होता है। देन उसके बाद इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसको जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके एरिया को हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, राइट ना। अब हम अपनी इनपुट कोडिंग पर आते हैं। पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड के बाद सेम प्रोसेस आपको करनी होगी। आपको लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपको क्या लिखना है? टेक्स्ट लिखने थे। तो आपने इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट लिखा हुआ है। पासवर्ड में आपको इनपुट टाइप इक्वल, इसके बाद डबल कोट्स लगाना होगा, और डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना होगा पासवर्ड, राइट। देन एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करिए, फाइल पे जाके सेव करिए। सेव पे जाने के बाद आउटपुट देखिए, तो देखिए आपको इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। अब आप देख लीजिए पासवर्ड आप जब भी एंटर करते हैं तो आपको कुछ डॉट्स दिखती है, आपको लेटर्स नहीं दिखते। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड एंटर कर रही हूँ पासवर्ड एंटर कर रही हूँ तो देखिए डॉट्स दिख रहे हैं, मुझे प्रॉपर टेक्स्ट नहीं दिख रहे हैं जैसा कि मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इकाई बनी हुई है, चाहे तो आप इस टेक्स्ट को देख सकते हैं साई की सहायता से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने बॉक्स बनाना देख लिया है। अब बॉक्स बनाने के बाद सपोज मुझे इसमें लिखना है क्लास। कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अपना फॉर्म एंटर करेगा, उसमें अपनी क्लास मेंशन करेगा कि वो किस क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो क्लास लिखने के लिए क्लास, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है क्लास मेंशन करने के लिए। एक ऑप्शन तो सिंपल सा आता है कि मैंने लिख दिया यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल और यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और इस टेक्स्ट को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं आउटपुट विंडो पे आउटपुट देखती हूँ, तो देखिए आउटपुट दिख रहा है। अब आउटपुट में क्या, क्लास यहाँ पर आ गया और टेक्स्ट बॉक्स नीचे आ चुका है, क्योंकि आप सब रीजन जानते हैं सेम लाइन में काम होता है। हमारा जो फॉर्म बनता है सेम लाइन में बनता चला जाता है, उसके लिए हमें BR टैग देना होता है। हमने यहाँ पे देखिए पासवर्ड के बाद BR टैग नहीं दिया, इसलिए सेम प्रॉब्लम आ गई। तो हम इसमें BR टैग का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। देन अपनी इनपुट कोडिंग को हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए इस तरीके से आपको क्लास दिख गया। अच्छा, अभी आपका क्या इंडेंट फॉर्म में नहीं बन रहा है, अभी सिर्फ मैं आपको एक रफली फॉर्म बनाना सिखा रही हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो मैं रफली सिखा रही हूँ, तो जो है कि मतलब इंडेंट नहीं आ रहा है, लास्ट नेम यहाँ तक आ गया, देन पासवर्ड के बाद टेक्स्ट मेरा यहाँ आ गया है, क्लास यहाँ आ चुकी है, क्लास के बाद जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ आ रहा है। कायदे से देखा जाए तो फॉर्म आप जो देखते हो वो एक प्रॉपर इंडेंट फॉर्म में होता है, यानी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखा होता है। ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी से हम रफली एक फॉर्म बनाना सीख रहे हैं, राइट।
ठीक है। अब मुझे सपोज कोई स्टूडेंट का फॉर्म भरा हो रहा है, उसमें मैंने क्लास मेंशन कर दी, ठीक है। अब बहुत ही इजी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट अपना नाम एंटर कर सकता है, अपना लास्ट नेम एंटर कर सकता है, ठीक है, और पासवर्ड एंटर कर सकता है, और उसके बाद अपनी क्लास भी एंटर कर सकता है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में। लेकिन क्लास के लिए एक बेटर ऑप्शन होता है, आपने कई बार देखा होगा कि इससे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, व्यक्ति वो फिक्स भरेगा। जैसे क्लास है तो 1 2 3 4 1 से लेकर 12 तक, कोई सपोज स्कूल का स्टूडेंट है, मैं ये फॉर्म स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, तो वो 1 से लेकर 12 तक की क्लासें फिल करेगा। यदि ग्रेजुएशन की तो मैंने ग्रेजुएशन लिख दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जब मुझे पता होता है कि स्टूडेंट सिर्फ इनमें से ही सिलेक्ट करके भर सकता है, तो उसके लिए आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे एक लिस्ट आती है, और उस लिस्ट पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। वो लिस्ट कैसे बनती है वो हम देखते हैं। उस लिस्ट को हम बोलते हैं बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है आइए मैं आपको बताती हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है, जब आप क्लास के बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे लिखना होता है सिलेक्ट, राइट। सिलेक्ट के बाद ध्यान से देखते हुए चलेगा, एक सिलेक्ट नाम का टैग आपको लगाना होता है, जिसको आपको क्लोज भी करना होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए BR टैग मैंने लगाया, पहले ये देख लीजिए, तीन लाइनें यहाँ पे मैंने BR टैग लगाया। BR टैग में देखिए मैंने इनको क्लोज नहीं किया है, यानी BR ऐसे टैग होते हैं जिनको मुझे क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके के टैग कौन से कहलाएंगे, मेरे एम्प्टी टैग, ठीक है। आपने अपने प्रोग्राम में यहाँ पे फर्स्ट एम्प्टी टैग का यूज किया है, जो कि कौन सा है, BR है। ऐसे कई सारे टैग आते चले जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा जिनको मुझे बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, BR को मुझे बंद करने की यानी क्लोज टैग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो BR टैग मेरा कैसा है, एम्प्टी टैग है। नाउ अब मैं क्लास लिखने जा रही हूँ। क्लास में मैं चाहती हूँ एक लिस्ट मेरे सामने आ जाए, मैं एक एरो का साइन आ जाए, उस पर मैं क्लिक करूंगी तो मैं डायरेक्ट उस पर जस्ट क्लिक कर दूं और मेरी क्लास यहाँ पे मेंशन हो जाए, मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। तो ऐसी लिस्ट कहलाती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको एक टैग लगाना होता है, इसमें आपको क्या लिखना होता है, सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट टैग के बाद अब आपको क्या लिखना होता है, अब आपको लिखना होता है टैग के अंदर ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर आप वो सारी चीजें लिखेंगे जो कि आपको लिस्ट में चाहिए। सपोज आपको लिस्ट में चाहिए, आपने यहाँ पे लिख दिया क्लास, और सपोज आपने ये मल्टीपर्पज बना रहे हैं, आप स्कूल के लिए, आप कॉलेज के लिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो गए, बैचलर कोर्स हो गए, इससे कई कोर्सेज के लिए बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया, सपोज अंडर फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपने दिया सपोज स्कूलिंग, क्या आप स्कूलिंग कर रहे हैं सपोज, ठीक है। एंड ऑप्शन के अंदर मैंने क्लोज कर दिया, ऑप्शन टैग के अंदर। नेक्स्ट मैंने लिखा ऑप्शन। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जितना भी डाटा आपको एरो बटन के नीचे चाहिए, वो सारी चीजें एक्चुअली में आप इसमें ऑप्शन के अंदर लिखते हुए चलोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे मैंने लिख दिया स्कूलिंग, सेकंड ऑप्शन मैंने लिख दिया अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और ऑप्शन को मैंने क्लोज कर दिया, ऑप्शन टैग को मैंने क्लोज कर दिया है। देन थर्ड ऑप्शन में लिखने जा रही हूँ ऑप्शन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज पोस्ट ग्रेजुएशन, देन मैंने ऑप्शन टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लास है, क्लास के बाद सिलेक्ट टैग मैंने सबसे पहले लिया था और सिलेक्ट टैग को मैंने पहले क्लोज कर दिया था। यानी आपको कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आपको सिलेक्ट टैग लेना होगा। फिर लिस्ट के अंदर जितने भी डाटा, जितने भी आइटम आपको चाहिए, वो सारे आपको किसके अंदर लिखने होंगे, ऑप्शन टैग के अंदर। मैं देखती हूँ इसको सेव करके, Ctrl+S की सहायता से मैंने अपनी कोडिंग को सेव किया है। देन आउटपुट में जाके अपने ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करती हूँ तो देखिए क्लास आ गई। क्लास के पास में मुझे क्या लिख रहा है, क्लास के पास में मुझे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, स्कूलिंग। यहाँ पे एक एरो का निशान है, मैंने इसको क्लिक करा तो देखिए मेरे पास स्कूलिंग, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शन आ चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहा है तो वो बहुत आसानी से इस लिस्ट के द्वारा अपने डाटा को या जो भी उसका सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिएगा, यानी अच्छे से सीख लीजिएगा सब चीज़ें, ताकि हम इसके आगे
नया कुछ और भी अच्छा सीख सकें, इसके आगे और भी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें फॉर्म के बारे में और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स आपको सिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।